चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे प्रमेयीकरण, जिसको कि हम रेशनलाइजेशन भी कहते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि हम रेशनलाइजेशन करते क्यों है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि नीचे में यानी कि हर में जो भी आपका रूट के अंदर है, वर्गमूल में जो भी है, उसे हमें हटाना है। तो रेशनलाइजेशन बड़ा ही आसान है। आपको बस जो नीचे में है उससे ही आप ऊपर और नीचे गुना कर दीजिए, कहानी खत्म। यानी कि अगर 1/√2 क्वेश्चन है आपका 1/√2, तो क्या करना है, नीचे वाले को हटाना है। तो नीचे वाले हटाना है तो कुछ नहीं, नीचे में जो है उसी से ऊपर भी गुना कर दीजिए और नीचे भी गुना कर दीजिए, कहानी खत्म। 1 को √2 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, √2। और √2 को √2 से गुना करिएगा तो क्या आएगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने रूट का जोड़ घटाओ, रूट का गुना भाग कैसे किया जाता है वो मैंने बताया, उसे जाके जरूर देखिएगा। फिर ये पूरा टॉपिक जो है ना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। नहीं देखें फिर भी मैं कोशिश करूंगा, लेकिन वहां देख लीजिए, वहां मैंने डिटेल से बताया हुआ है। तो देखिए बाबू, रूट ए गुने रूट ए होता है तो रूट गुना होता है, तो सिंपल है ए, सिंपल ए आ जाता है। यानी कि √2 गुने √2 क्या आएगा, सिंपल 2 आ गया। अब देखिए नीचे में रूट में था, यहाँ पे रूट में नहीं है, गायब हो गया। तो इसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन या प्रमेयीकरण। यहाँ पे क्या है बाबू लोग, 10 √12, तो क्या करेंगे, √12 है तो √12 से ऊपर भी गुना कर देंगे, √12 से नीचे भी कर देंगे, कहानी खत्म। अब 10 को √12 से करिएगा तो 10 √12, और √12 को √12 से करेंगे तो कितना आ गया, 12। अब एक चीज ध्यान से देखिए, 10 √12 है, √12 गुना में होता है, तो √12 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 2 दूनी 4 तिया 12 ऐसे लिख सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, जोड़ा बना के इसको बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकल जाएगा तो ये हो गया 2√3। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो वहां पे जाके देखिए कि रूट का जोड़ घटाओ गुना भाग हमने कैसे किया हुआ था। अब √12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2√3, तो लिख दीजिए 2√3 और नीचे में ऑलरेडी आपका 12। अब ध्यान से देखिए ऊपर नीचे कट सकता है, तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12। अब 6 और 10 भी कर सकता है, 2 से काटेंगे तो 5 बार और 2 से काटेंगे 3 बार, कट गया। आप देखिए ये हो गया आपका 5√3, 5√3 से गुना हुआ तो 5√3 और नीचे में आ गया 3, कहानी खत्म। चलिए ये समझ गए तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। √5 और 1 ले लीजिए आप, अगला क्वेश्चन है 3√6। अब चलिए नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा हार्ड देखते हैं। अब देखिए नीचे में यहाँ पे 1 वाला डिजिट था तो हमने ऐसे किया, अब यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, वैसे नियम है, वैसे क्या है नियम कि भैया जो ऊपर है 3 + √2, यानी कि जो नीचे है उसी से गुना करना है। यानी कि हमें 3√2 ऊपर और नीचे दोनों को गुना करना है, उसी से कर दिए। बस 2 वाली डिजिट में एक चीज ध्यान रखिएगा कि जहां पे प्लस है तो यहाँ पे क्या कर देना, माइनस, और यहाँ भी कर देना माइनस। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस, और यहाँ पे करते हैं प्लस, कहानी खत्म। और क्या करना है, गुना कर दीजिए, हो गया, कहानी खत्म। अब देखिए, अब जानते हैं इस वाले टर्म को अगर मैं 1 से गुना करूंगा तो एज इट टर्म आ जाएगा, तो ले लीजिए 3 - √2 हो गया। अब नीचे में देखिए 3 + √2 किससे गुना हो रहा है, 3 - √2 से, ले लीजिए 3 - √2 हो गया, कहानी खत्म। अब ध्यान से देखिए, ऊपर में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नीचे में ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला आ रहा होगा। और आपने अगर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बीजगणित में कि a + b और a - b बराबर एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं a² - b², या इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a - b और a + b बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यही। अब कहेंगे ये फॉर्मूला तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर मैं इस 3 को a मान लूं और इसको मैं b मान लूं, तो यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो ये भी a हो गया। और यहाँ पे b है √2, तो यहां भी तो √2 है, ये भी b हो गया। यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो गया, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो गया, ब्रैकेट। देखिए a + b a - b, a + b और a - b बराबर क्या होता है, a² - b², कहानी खत्म। अब a² - b² है बच्चा, तो देखिए 3 - √2 तो ऊपर वाला को ऐसे लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, लिख दिए। अब ध्यान से देखिए a के जगह पर क्या है, 3, तो हम क्या कर देंगे, a² करना है, ध्यान से देखिए ना, a² - b²। a के जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर लिख दिए। माइनस है, माइनस डाल दीजिए। b का स्क्वायर है तो b के जगह पर क्या है, √2, तो √2 का स्क्वायर हो गया, कहानी खत्म। अब देखिए 3 - √2 तो ऊपर में आ ही गया, 3 का स्क्वायर आपने याद किया होगा 9, या 3 का स्क्वायर आपने नहीं याद किया है तो 3 का स्क्वायर का मतलब हुआ 3 × 3, और √2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, √2 × √2। और आप जानते हैं कि सेम वाले को गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा, तो 9 - 2 हो गया।
अब एक चीज और इसमें कर सकते हैं, 3 माइनस रूट 2, नीचे में 9 में से 2 घटा तो क्या है 7। देखिए नीचे में जो हमारा रूट में था उस टर्म को हमने काट दिया। इस क्वेश्चन को आपको खुद बनाना है और हमें कमेंट करके जवाब देना है, बिल्कुल वैसे ही। मैं बस आपको एक हिंट दे देता हूं, यही रूट 41 5 और रूट 41 5 से गुना करना, बस माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए। और प्रमेयकरण में हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि नीचे में आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म यूज होगा ही होगा, चाहे कोई भी प्रमेयकरण कर लीजिए, 2 डिजिट वाला होगा तो उसमें बच्चा पार्टी होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा इससे भी हार्ड लेवल देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, एक ये है और एक ये है, मैं ये बना देता हूं, इसके बाद आप ये खुद बना लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, 5 प्लस 2 रूट 3 7 प्लस 4 रूट 3। अब देखिए बच्चा पार्टी सिंपल है, हमें नीचे दिखना, ऊपर से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। नीचे में जो है उसी से ऊपर नीचे गुना कर देना, तो नीचे में क्या है 7 4 रूट 3 7 4 रूट 3 खत्म। प्लस है तो माइनस माइनस, अगर ये माइनस होता तो प्लस प्लस खत्म। अब ध्यान से देखिए ये टर्म इससे गुना हो जाएगा, कर दीजिए 5 प्लस 2 रूट 3 इधर है और यहाँ पे है 7 माइनस 4 रूट 3 गुना हो गया, क्योंकि गुना तो हम ऐसे ही करते हैं। अगर a बट्टा b गुने c बट्टा d रहता है बच्चा पार्टी तो हम क्या करते हैं, a को c से गुना कर देते हैं ac, अब b को d से b, तो ये 2 2 है तो मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, नीचे में लिखे ले लीजिए। अब देखिए 7 प्लस 4 रूट 3 और यहाँ पे क्या है 7 माइनस 4 रूट 3। आपको फिर से नीचे में फॉर्मूला दिख गया होगा, तो नीचे में फॉर्मूला दिखेगा ही दिखेगा हर बार प्रमेयकरण में। और वो फॉर्मूला क्या दिखेगा, वही a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहानी खत्म। तो नीचे में फॉर्मूला देखने से पहले आपको ऊपर में भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और ऊपर का कैलकुलेशन बड़ा ही आसान है। कैसे, जैसे देखिए जब भी a प्लस बी और c प्लस डी गुना होगा, इस तरह से जब भी गुना होगा तो बच्चा पार्टी आपको कुछ नहीं करना है, इसका पहला टर्म लेना है। तो इसका पहला टर्म क्या है a ले लीजिए, और इसका सारा टर्म ले लीजिए। सारा टर्म क्या है c प्लस डी, ब्रैकेट में ले लीजिए c प्लस डी। फिर इसका पहला टर्म ले लिया और इसका पूरा टर्म ले लिया। फिर इसका भी सेकंड टर्म ले लीजिए, सेकंड टर्म प्लस बी है तो प्लस बी लेंगे, माइनस बी रहता तो माइनस बी लेते हैं। और फिर हम पूरा टर्म ले लेंगे c प्लस डी, कहानी खत्म। यहां पे देखिए फिर a को c से गुना करेंगे, फिर a को d से गुना करेंगे, फिर उसी तरह से इसको इससे और इसको इससे गुना करेंगे, दैट्स इट, खत्म। यहां भी हम ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, पहला टर्म हम 5 ले रहे हैं, 5 ले लिए और ये पूरा टर्म ले लेंगे 7 माइनस 4 रूट 3 खत्म। अब यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है, प्लस 2 रूट 3 ले लिए, प्लस 2 रूट 3 ये, और इधर जो भी टर्म है सब ले लिए, कहानी खत्म। ये ऊपर वाला कहानी खत्म हुआ है ना बच्चा, नीचे वाला कहानी तो बाकी है, नीचे भी तो कैलकुलेशन है, और नीचे का कैलकुलेशन बड़ा आसान है। a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल। यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, तो भैया a का स्क्वायर हुआ है तो a के जगह पर क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर खत्म। माइनस ले लीजिए, b के जगह पर क्या है 4 रूट 3, तो 4 रूट 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से कर देता हूं, a प्लस बी और ये हो गया बाबू a माइनस बी, और इसका फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के जगह पे ध्यान दीजिए क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर। b के जगह पर क्या है 4 रूट 3, 4 रूट 3, तो b के जगह पे 4 रूट 3 का स्क्वायर, कहानी खत्म। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करना बड़ा आसान है। अब देखिए चलिए, अब देखिए 5 को हम किससे गुना करेंगे 7 से, तो 5 सत्ते 35, तो यहां पे डाल दीजिए 35, खत्म कहानी। 5 को अब 4 रूट 3 से गुना कीजिए, तो 5 को अगर हम 4 रूट 3 से गुना करेंगे तो गुना करना आपको आता है रूट के बाहर, तो 5 के 20 रूट 3। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रूट का घटाव गुना जोड़ सब सीख लीजिए, 0 टू हीरो सीरीज में सब है। तो यहां पे हो गया माइनस 20 रूट 3 प्लस, अब देखिए प्लस 2 रूट 3 7 से गुना है, तो देखिए 7 बाहर में 2 बाहर में, तो 7 दूनी 14 रूट 3। अब देखिए 2 रूट 3 और 4 रूट 3, 2 रूट 3 गुने 4 रूट 3। ध्यान से देखिए 2 और 4 गुना होगा तो कितना आ गया 8, और रूट 3 और रूट 3 गुना होगा तो सेम चीज गुना हो रहा है, रूट 3 तो रूट हट जाएगा तो 3, तो अब ये 8 त्रिक 24। तो देखिए प्लस माइनस माइनस 24, खत्म करना। ऊपर वाला कैलकुलेशन हमने कर लिया। अब चलते हैं नीचे का कैलकुलेशन 7 का स्क्वायर 49 माइनस, ध्यान से देखिए 4 रूट 3 का स्क्वायर है, तो 4 रूट 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 4 रूट 3 गुने 4 रूट 3
फिर से वही काम, बाहर वाले को गुना कीजिए, 4 चौके 16, √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 3, और 16 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 48, क्योंकि ये सब गुना है ना, तो यहां भी तो हमें गुना ही करना पड़ेगा, जैसे यहां पे हमने किया था, तो ये हो गया 48, तो ये 48। अब ध्यान से देखिए 35 और ये 24 एक साथ घटेगा, क्योंकि ये नंबर्स वाले टर्म है, तो 35 प्लस में है, ये माइनस में है, तो 35 में 24 घटेगा तो बच्चा पार्टी होगा 11। उम्मीद है 35 में से 24 घटा 11। अब ध्यान से देखिए ये भी √3 है और ये भी √3 है, सेम टर्म है, ये -20 और ये +14 है, तो आपने जोड़ घटाव में आपने सीखा होगा कि माइनस वाला टर्म का साइन माइनस में आ जाता है, 20 में से 14 गया तो 6, तो 6√3। नीचे में ध्यान दीजिए तो 1 आएगा, 1 कहानी खत्म, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 11 - 6√3। नीचे में ध्यान से लिखे तो परमीकरण वाला टर्म यानी कि वर्ड वाला जो टर्म है वो खत्म हो गया। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। इसका आप हमें कमेंट में जवाब दीजिए। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऊपर में यहाँ पे √3d प्लस √2 हो गया, सॉरी माइनस, और यहाँ पे हो गया √3 - √2। बस ऊपर में ध्यान रखिएगा कि आपका √3 - √2 का होल स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ पे आपको a - b का होल स्क्वायर का यूज करना है। अगर नहीं करना है तो ऐसे भी आप जा सकते हैं, और कमेंट में हमें जरूर इसका आंसर बताइए कि आपका क्या निकला।